गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कहानियाँ हम सबको अच्छी लगती हैं और कहानियों के माध्यम से हमें बहुत सारी ज्ञानप्रद सीख भी मिलती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानी पढ़ाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बड़ा कौन। इस पाठ में दो राजाओं के गुणों की तुलना की गई है और यह बताया गया है कि समान गुणों के होने पर भी हम उन दो राजाओं में से एक को श्रेष्ठ कैसे साबित कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पाठ बड़ा कौन, और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत दिन पहले की बात है। काशी में एक राजा राज्य किया करते थे। काशी को वाराणसी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है। काशी के राजा अपनी शिक्षा और स्वभाव दोनों में ही बहुत अच्छे थे। ये अपनी प्रजा का पालन अपने संतान की तरह किया करते थे। किसी समस्या पर विचार करते समय ये किसी भी तरह का पक्षपात न करके अपना निष्पक्ष निर्णय देते थे। निष्पक्ष का अर्थ होता है बिना किसी पक्षपात के। क्रोध और लालच में न पड़कर ये कभी कोई भी फैसला नहीं लेते थे। उनके इस प्रकार के अच्छे आचरण के कारण उनके मंत्री भी अच्छे थे। वे कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया करते थे। इस आचरण के कारण उनके राज्य की प्रजा बहुत प्रसन्न रहती थी। राज्य में जो लोग दूसरों के नाम पर झूठ मूठ का मामला या मुकदमा लेकर राज दरबार में आते थे, ऐसे लोगों का राज्य में नामो निशान भी नहीं रहता था। अदालत में मुकदमे भी नहीं आते थे। इस कारण विचारक लोग सारा दिन चुपचाप बैठकर कोई काम न पाकर शाम को उठ जाया करते थे। अपराधियों के अभाव में अदालत खाली पड़ी रहती थी। राजा का राज इस प्रकार बिना किसी गोलमाल के बहुत अच्छी तरह से चलता था। सभी राजा के गुण गाकर राजा की जय जयकार करते रहते थे। एक दिन राजा ने सोचा कि राज्य तो इस समय खूब अच्छी तरह से चल रहा है, प्रजा भी सुखी है और सभी हमारा गुणगान करते हैं, परंतु मुझे यह भी जानना चाहिए कि मेरे अंदर क्या दोष है और दोष जानकर उसे दूर करना चाहिए। ऐसा विचार करके उन्होंने पहले राजमहल के आदमियों को बुलाकर पूछा कि यदि मुझमें कोई दोष हो तो तुम लोग साफ साफ बता दो। किंतु सारे लोग राजा के गुणों की ही बात कहने लगे। तब राजा ने सोचा कि शायद ये मेरे भय के कारण मेरा दोष नहीं बता रहे हैं, तो और लोगों से मैं जानने की कोशिश करता हूँ। फिर राजा ने राजमहल के बाहर के आदमियों से अपना दोष पूछा, किंतु किसी ने उनके दोषों की बात नहीं कही। राजा ने फिर भी यही सोचा कि शायद भय के कारण ही ये लोग मेरा दोष नहीं बता रहे हैं। तब उन्होंने एक मंत्री के हाथ में राज्य सौंपा और वेश बदलकर रथ पर सवार होकर राज्य में अपने दोषों को जानने के लिए निकल पड़े। उन्होंने सोचा कि सारे राज्य में घूम फिर कर देखेंगे कि मुझ में कोई दोष है या नहीं। इस प्रकार घूमते घूमते वे राज्य की अंतिम सीमा तक पहुंच गए, परंतु किसी ने उनके दोष की बात नहीं की, बल्कि सबने उनके गुणों की ही चर्चा की। तब राजा ने राजधानी की ओर अपने रथ को घुमाने का सारथी को आदेश दिया। सारथी उनके आदेश के अनुसार रथ लौटाकर ले जाने लगा। इधर कौशल के राजा भी ठीक उसी तरह अपना दोष खोजने के लिए घूम रहे थे। वे भी बड़े धार्मिक राजा थे और अपने बारे में किसी भी प्रकार का दोष ना पाकर वे भी अपनी राजधानी की ओर लौट रहे थे। संयोग से इन दोनों राजाओं के रथ भिन्न दिशाओं से आकर एक ऐसी सकरी जगह पर आ गए कि इधर उधर से निकल जाने का कोई रास्ता नहीं रहा। किसी एक रथ को उल्टा लौटाकर कुछ दूर पीछे ले जाने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं था। कौशल राज के सारथी ने काशी राज के सारथी से अपना रथ पीछे ले जाने को कहा, परंतु उसने जवाब में
कौशल राज के सारथी को अपना रथ पीछे करने के लिए कहा। दोनों में से कोई अपना रथ पीछे ले जाने को तैयार नहीं था। काशीराज के सारथी ने सोचा कि ठीक ही तो है, ये भी तो एक राजा हैं, अब किसका रथ पीछे किया जाए। फिर उसने एक उपाय सोचा कि इन दोनों राजाओं में जिसकी उम्र कम है उसका रथ पीछे करके दूसरे राजा को आगे जाने देना चाहिए। यह सोचते हुए उसने काशीराज के सारथी से उनके राजा की उम्र पूछी, परंतु दोनों राजाओं की उम्र समान थी। फिर एक एक करके राज, धन, वैभव और कुल पूछा, परंतु दोनों में से कोई किसी बात में कम नहीं था। फिर काशीराज के सारथी ने सोचा कि दोनों में से जो चरित्र में बड़े होंगे उसका रथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसने कौशल राज के सारथी से पूछा कि तुम्हारे राजा का चरित्र कैसा है। कौशल राज के सारथी ने कहा कि हमारे राजा बड़े अच्छे चरित्र के हैं। वे कठोर के प्रति कठोरता, मृदु अर्थात कोमल के प्रति कोमलता, साधु जनों में साधु अर्थात सज्जनों से सज्जनता, दुष्टों के प्रति दुष्टता की नीति अपनाते हैं और यही उनकी निपुणता है। उनके गुणों को थोड़े शब्दों में बताना बहुत कठिन है, इसलिए तुम अपना रथ हटाकर मुझे जाने दो। उसकी इस बात पर काशीराज के सारथी ने कहा कि तुमने कौशल राज के सभी गुण कह दिए, अगर ये सारे गुण हैं तो अवगुण किसे कहते हैं। कौशल राज के सारथी ने कहा, अच्छी बात है, ये अवगुण ही सही, तुम्हारे राजा के क्या गुण हैं, हम भी तो सुने। काशीराज के सारथी ने कहा कि वे क्रोधी को प्रेम से जीतते हैं, दुष्ट को सज्जनता से, कृपण मनुष्य को दानवीरता से और झूठ को सच से जीतते हैं। यह सुनकर कौशल राज और उनका सारथी सोचने लगे कि सच ही तो है, जो बुराई का सामना बुराई से करे वो बड़ा कैसे हो सकता है। वास्तव में बड़ा आदमी तो वही है जो दुष्ट व्यक्ति के साथ भी अच्छा व्यवहार करे और अपनी विनम्रता से उसकी दुष्टता को जीत ले। ये सोचकर कौशल राज अपने रथ से उतर गए और काशी राज के बड़प्पन की मन ही मन सराहना करने लगे। उन्होंने काशी राज को प्रणाम करके अपने सारथी को रथ पीछे लौटाने का आदेश दिया। दोनों राजाओं की आपस में बातें हुई और उनमें गहरी मित्रता हो गई। फिर दोनों राजा अपनी अपनी राजधानी को चले गए। तो बच्चों, इस पाठ से हमने यह सीखा कि क्रोध को प्रेम से, दुष्टता को सज्जनता से तथा झूठ को सत्य से जीतना ही सबसे बड़ा गुण है।